नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का संग्राम। और बात करते हैं 24 के संग्राम में पहली खबर जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। एमपी में राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए अमित शाह 25 फरवरी को दौरे पर रहेंगे, तो वहीं 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर चंबल से प्रवेश करेगी। सियासी सवाल यही है कि किस में कितना है दम। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन झटकों से उबरते हुए पटरी पर लौटता दिख रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, जहां की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। वहीं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर भी आप और कांग्रेस के बीच समझौते के तहत सीटें तय हो गई हैं। इंडिया गठबंधन को पिछले लंबे समय से लगातार झटके पर झटके मिल रहे थे। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल में गठबंधन का सिंगल उम्मीदवार का फॉर्मूला विफल हो चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव अकेले बिना किसी गठबंधन के लड़ने की बात कहती आ रही है। साथ ही टीएमसी का यह भी कहना है कि वो आसाम की कुछ सीटों और मेघालय की एक सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन को सबसे बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले इस प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 63 सीटों पर सपा व अन्य सहयोगी दल उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत के बाद दोनों दलों के बीच सीटों के नाम पर समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बासागांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबांकी और देवरिया सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ हुए समझौते की बात करें तो कांग्रेस के खाते में दिल्ली में चांदनी चौक समेत 3 सीटें आई हैं। साथ ही चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन बरकरार है। वहां कमल हासन की पार्टी को साथ लाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यहाँ सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी और झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के बीच गठबंधन है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन ने बिहार में 3 मार्च को संयुक्त रैली का ऐलान भी किया है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां इस रैली के जरिए अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए अमित शाह 25 फरवरी को दौरे पर रहेंगे, तो वहीं 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर चंबल में प्रवेश करेगी। सियासी सवाल यही है कि किसमें कितना है दम। 25 फरवरी को एमपी में अमित शाह, 2 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा। लोकसभा के लिए लगाएंगे दम। इसमें कितना दम। लोकसभा चुनाव की घोषणा में भले ही अभी कुछ दिन की देरी हो, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को लोकसभा क्लस्टर ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों की बैठक लेने के लिए ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे यहां
बड़े नेताओं के साथ बैठकर 2 मार्च को ग्वालियर अंचल से प्रवेश करने जा रही राहुल की न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। 2 मार्च को एमपी में राहुल गांधी की यात्रा मुरैना से प्रवेश करेगी और राहुल गांधी नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे और सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भी यात्रा जाएगी। आदरणीय अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके विभाग के एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे क्राइम का नंबर 1 प्रदेश है, भ्रष्टाचार में भी नंबर 3 पे है। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार ये है कि हम 4थे नंबर के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। 4 लाख करोड़ के लगभग हमारे पे कर्ज हो गया है। अमित शाह जी से अनुरोध है कि जो बोला वो करवाओ, लोकसभा के पहले आ रहे हो। अमित शाह 25 फरवरी को भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना संसदीय क्षेत्र के 400 से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद कर लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। लेकिन दोनों नेताओं के दौरे से पहले राजनीतिक गलियारे में कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। लोगों के बीच चर्चा ये भी गर्म है कि आखिर किसकी रणनीति असरदार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई खेवैया नहीं है। लगभग 1.25 महीने पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सहित कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें से कुछ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद पार्टी की ओर से वक्तव्य आया था कि जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन यह मामला लंबा खींचते चला जा रहा है। आखिर कौन छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की बागडोर संभालेगा? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। साथ ही इंडिया गठबंधन के कारण पार्टी को बड़ा नुकसान होने की बात कही थी। इस्तीफा देने के बाद आप पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के बाकी नेताओं को दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में बैठक भी हुई, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम तय नहीं हो पाया। बाद में कहा गया कि हफ्ते 10 दिनों के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति अब भी असमंजस वाली बनी हुई है, जबकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दूसरी ओर पार्टी के प्रवक्ता विजय झा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो जाएगा। अध्यक्ष के निर्वाचन में जो विलंब हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और डरी हुई। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जितना टूट रहा था, नीतीश कुमार जी निकल गए, भाजपा बहुत प्रसन्न थी। और जैसे ही सीट का बंटवारा हो रहा है, समझौता हो जा रहा है, तो भाजपा बहुत परेशान है। तो कैश आर काइंड, या तो जेल भेज करके इनको तोड़ो या पैसा लेकर के हमारी पार्टी में आ जाओ, इस नीति में चल रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ या नियुक्ति नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। और लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग तन मन धन से फिर से पार्टी को उसी प्रकार काम करके दिखाएंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी कितने ही दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है। इसके कारण ही केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमत नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि कब तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कर ली है। इस महीने के अंत में CEC और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने 50-50 फॉर्मूले पर भी विचार किया है। आखिर क्या है कांग्रेस का 50-50 फॉर्मूला? किसे टिकट देने जा रही है कांग्रेस? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में खींचतान मची है। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री और वरिष्ठ विधायक रहे नेताओं को मैदान में उतारना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग कांग्रेस की हार के बाद फ्रेश चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारने का पक्षधर है।
ऐसे में अब पार्टी आलाकमान ने 50-50 फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश की कुछ सीटों पर तो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कुछ सीटों पर जीतने की क्षमता वाले नए चेहरे भी उतारे जाएंगे। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों में सभी लोकसभा सीटों में वरिष्ठ नेताओं के साथ फ्रेश चेहरों को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से डॉक्टर राकेश गुप्ता, बिलासपुर से एक बार फिर अटल श्रीवास्तव, महासमुंद से चंद्रशेखर शुक्ला जैसे नए पुराने नामों पर मंत्रणा शुरू हुई है। संगठन के भीतर खाने यह टटोलने की कोशिश भी शुरू हो गई है कि जातिगत और गुटीय संतुलन के लिहाज से कौन प्रत्याशी ज्यादा मुफीद होगा। और यही वजह है कि कुछ वरिष्ठ नेता जहां चुनाव लड़ने से बचने की जुगत लगा रहे हैं, वहीं नए नेता अपने लिए बेबाकी से टिकट की लॉबिंग भी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने भी साफ कर दिया कि इस बार प्रत्याशियों की सूची में नए और पुराने दोनों तरह के नेताओं का कॉम्बिनेशन होगा। हालांकि सबसे बड़ा मापदंड जीतने की क्षमता होगी। हम लोग का पीएसी बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हो चुकी है। संभवतः आलाकमान जल्दी ही एआईसीसी का सीएसी का बैठक शायद इस महीने के अंत में हो सकती है। और जब सीएसी का बैठक होगा, बहुत सारे सीटों के नामों का संभवतः ऐलान हो जाएगा और कई सीटों में नए चेहरों को मौका मिलेगा और कई सीटों में हो सके अनुभव चेहरों को भी मौका मिले। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो विनेबल ही हमारा मेन मकसद रहेगा और विनेबल कैंडिडेट ही हम लोग लोकसभा में मजबूती के साथ उतारेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में अब तक जहां वरिष्ठ नेताओं पर दाव आजमाने की तैयारी थी, वहीं अब कांग्रेस ने 50-50 फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ऐसे में यह फॉर्मूला कितना कारगर होगा, क्या कांग्रेस 2 सीटों से आगे बढ़ पाएगी, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी सभी सीटों पर जीतने योग्य प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारने जा रही है। वहीं इस बार पार्टी ने राज्यसभा के सदस्य रहे नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। ऐसे में सरोज पांडे को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। देखिए कयासों को लेकर ये हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए भाजपा जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि 2 बार या उससे ज्यादा टर्म से राज्यसभा सांसद हैं, उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद के रूप में सरोज पांडे का कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ है। हालांकि वे एक ही बार राज्यसभा सांसद रही हैं। इससे पहले लोकसभा सांसद भी रही हैं। वे संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों में रही हैं। ऐसे में अब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है। सरोज पांडे को बिलासपुर या कोरबा में से किसी एक सीट से मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा सीट से मौका दिए जाने की ज्यादा संभावना है। संकेत यह भी है कि दुर्ग लोकसभा और राजनांदगांव के प्रत्याशी को पार्टी रिपीट कर सकती है। इस श्रेणी में रायपुर लोकसभा क्षेत्र को भी रखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रायपुर की विधानसभा सीटों में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में सुनील सोनी को फिर मौका मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सीटों पर जरूर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि टिकट का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। नए नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के और संसदीय बोर्ड के और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का और जैसा निर्देश होगा निश्चित समय पर और सभी विषयों की जानकारी लेकर उसमें निश्चित रूप से बैठकर उस पर घोषणा होगी। ये निर्णय यहाँ का नहीं होगा। जो भी निर्णय होगा संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें बैठेंगे, विचार विमर्श के बाद जैसा भी निर्णय होगा उनका और उसके निर्णय के आधार पर और वो प्रत्याशी बनेंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भाजपा ने विधानसभा से लेकर राज्यसभा चुनाव के लिए चौंकाने वाले नाम सामने लाए हैं। वहीं इस बार कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है। अनुमान है कि कुछ सीटों पर पार्टी नए चेहरों को मौका देगी तो कुछ पर मौजूदा सांसदों को मौका मिलेगा। वैसे हकीकत तो घोषणा होने के बाद ही सामने आएगी।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही समय बचा है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में दम भरने के लिए लोग दावेदारी पेश करने लगे हैं। नेताओं के साथ साथ चुनावी अखाड़े में पुलिस अधिकारी भी दाव लगाने के लिए तैयार हैं और सोशल मीडिया के जरिए समर्थन भी जुटा रहे हैं। कौन है वो और कौन उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। और लोगों का जो ऋण बचा हुआ उसको दिलवाकर मैं आप लोगों के लिए क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास करूंगा। एक नई बटालियन की स्थापना की जा सकती है, मैं उस पर कार्य करूंगा। मैं मुरैना और श्योपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए समर्पित भाव से रहूंगा, ताकि मैं लगातार अपनी योजनाओं को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा का है, जो मुरैना श्योपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम के लोगों ने इसके लिए लोकसभा क्षेत्र में सर्वे भी शुरू कर दिया है। वो मुरैना श्योपुर से अपनी मजबूत दावेदारी बता रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंदौर की टेक्सटाइल कंपनी के वर्कर्स को जो पैसा दिया है, उसी के तर्ज पर मैंने बहुत पहले मांग उठाई थी कि कैलारस की फैक्ट्री जो बंद पड़ी है उसके किसानों का जो ऋण है उनको दिया जाए। और अभी वर्तमान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने इस मांग को भी दोहराते हुए उसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। पुरुषोत्तम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। वीडियो में उन्होंने जनप्रतिनिधि चुने जाने पर पूरा प्लान बताया है और कहा कि श्योपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समर्पित भाव से रहूंगा। आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव से आपके सामने रहूंगा। मैंने सेवा के दौरान इंग्लैंड से MBA की पढ़ाई की, जो बहुत उच्च कोटि की है, और उसके बाद LLB और LLM किया। इस तरह का शिक्षा मैंने बहुत उच्च दर्जे की प्राप्त कर रखी है। मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता हूं, क्योंकि सबसे उच्च पद पर रहा हूं। बहरहाल IPS पुरुषोत्तम शर्मा की ये अपील पूरी होगी या नहीं, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कौन सा दल पुरुषोत्तम की इस गुहार को सुनता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनकी मंशा पीएम मोदी की तारीफ से समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। फिलहाल 24 का महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।